ऑथेंटिक पेशावरी स्टाइल चप्पल कबाब टमाटर की चटनी के साथ आई थिंक नाम ही काफ़ी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आप कोई रेसिपी कभी मिस ना करें। तो सबसे पहले आते हैं कबाब के मसाले की तरफ। मेरे पास है यहाँ 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स, काली मिर्चें जो होती हैं साबुत, 1 टेबलस्पून मेरे पास है ज़ीरा, और फिर तकरीबन मेरे पास है आधी टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं। इनको मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था, भून लिया था अच्छा सा, और इसके बाद मैं इसको चट्टू बट्टा जो होता है मोटर और पेस्टल इससे ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहें तो मशीन में भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा कोर्स अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें करती हूँ। तो अब आते हैं अपने बाकी चीज़ों की तरफ। मेरे पास सबसे पहले तो था ये कीमा बीफ का, आधा किलो था, और मैंने इसको अच्छी तरह धो के स्टेन करके ओवरनाइट रख दिया था नुचड़ने के लिए ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। फिर मैं इसमें डालूँगी 3 मीडियम अनियंस जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, चॉप कर लिए थे, और उनको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था मलमल के कपड़े में से निकाल के इसका, और इसको भी मैंने ओवरनाइट रख दिया था कि पानी बिल्कुल निकल जाए। फिर मेरे पास है यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इसमें से भी एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया था मैंने, और इसको भी ओवरनाइट मैंने स्टेन होने के लिए रख दिया था क्योंकि मसाला हमें थोड़ा ड्राई चाहिए। फिर मेरे पास है यहाँ पे हरा धनिया तकरीबन 1 कप के करीब है, और इसको भी मैंने चॉप करके ये टिश्यू पेपर के साथ रख दिया था अपने फ्रिज में ओवरनाइट ताकि इसका भी पानी निकल जाए। ये आप डाल दें। आप 3 से 4 टेबलस्पून अनारदाना भी डालें, लेकिन मेरे घर क्योंकि पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैं नहीं डाल रही, आप बिल्कुल डालें। फिर इसमें जाएंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स के, फिर इसके अंदर जाएगा 1/4 कप कॉर्नफ्लावर का, आप मकई का आटा भी ले सकते हैं जो फाइन होता है। फिर मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबलस्पून चावलों का आटा। ये आपके कबाबों को जो क्रिस्पी लेयर आती है बाहर से ये वो देता है चावल का आटा। और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक, तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून के करीब डाला है मैंने। और जो हमने मसाला भी तैयार किया था शुरू में वो सारा का सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून घर के बने हुए घी से, जो मैंने आपको सिखाया है उसका लिंक मैं दे रही हूँ, बहुत अच्छा बनता है। बेसिकली कबाब जो होते हैं चप्पल कबाब ऑथेंटिक, उसके अंदर डलती है चर्बी। अगर आपने बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर लेना है तो आप तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर गाय का जो फैट है वो डाल दें। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 अंडे फेंट के, और इसके बाद आप इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, आपका सारा मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको फूड प्रोसेसर में प्रोसेस करना है, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हलवा हो जाता है ये। और ये देखें जो हमने प्रोसेस किया था वो कितना फ़ाइन है और कितना घुल रहा है, लेकिन जो ये प्रोसेस में ने जो नहीं किया वो मोटा मोटा है। अगर आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपका कबाब जब आप फ्राई करेंगे तो टूट जाएगा। तो अब आप सारा का सारा कीमा प्रोसेस कर लीजिए, और उसके बाद इसको हम ढक के फ्रिज में रख देंगे। इसको मैं तकरीबन 30 से 60 मिनट्स तक रखूँगी फ्रिज में, लेकिन ओवरनाइट सबसे बेहतर है। और ये मिक्सचर तकरीबन 10 से 12 चप्पल कबाब बनाता है। अब आते हैं प्याज टमाटर की चटनी की तरफ। सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पे 2 टमाटर, उनको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ में डालूँगी 1 अनियन जो मैंने रफली काटा हुआ है क्योंकि हमने इसको भी ब्लेंड करना है। इन सारी चीज़ों को आप ब्लेंड कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें मेरे पास है तकरीबन 1 टीस्पून नमक है, और 2 टीस्पून चीनी है, आधा टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, आधी टीस्पून क्यूमिन पाउडर है, और 1/8 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। इस सबको इसमें डाल लें और इसको मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन आधे से 1 टेबलस्पून नींबू का, ये आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर एंड में इसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया जो चॉप हुआ है। आप इसको पका भी सकते हैं, लेकिन मैंने जब भी खाई थी तो ये इसी तरह से कच्ची थी और बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी फ्रेश फीलिंग आती है इसकी। लेकिन आप चाहें तो आप इसको कुक भी कर सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने कबाबों की फ्राइंग की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसको मैंने मीडियम हीट पे गरम कर लिया है, और मेरे पास है तेल। मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए लिया है घी, और उसके बाद मेरे पास हैं टमाटर के स्लाइसेस जो मैं अपने कबाबों के ऊपर लगाऊंगी। तो जब आपका तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो जो तेल हमने शुरू में लिया था उसको अपने हाथों पे लगा के, अच्छा कबाब जो है वो हमने ज़रा बड़े साइज़ के बनाने हैं क्योंकि कीमा श्रिंक होता है, तो एक अच्छे साइज़ का आप कह लें तकरीबन
गोल्फ बॉल से बड़े साइज़ का लेंगे कबाब का मिक्सचर, और उसके बाद आप इसको फ्लैट कर लीजिए अपने हाथों में। और फिर इसके अंदर मैं लगाऊंगी सेंटर में टमाटर, और जब बाकी फ्लैट मैं इसको करूँगी, बाकी फ्लैटनिंग जो मैं करूँगी वो इसको मैं तेल में डाल के करूँगी। आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार से लेके खाते हैं तो इसी तरह से वो तेल में रख के इसको घुमा के फ्लैट करते हैं, तो बेसिकली वही प्रोसेस हमने फॉलो करना है। इस तरह आप अपने सारे कबाब इसमें रख लें। 3 से 4 कबाब एक टाइम पे फ्राई कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ओवर क्राउड होगा तो घी का टेम्परेचर भी ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने और ज़्यादा ऑथेंटिक फ्लेवर देना है तो आप इसको चर्बी में ही फ्राई कीजिए। घी वैसे प्योरली फ़ैट ही होता है तो, और हेल्दी भी काफ़ी होता है, तो मैं उसमें करती हूँ। तो ये देखें हमारे कबाब कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, और कितना, और साइज़ देखें कितना श्रिंक हो गया है। अब आते हैं फ्रीज़र इंस्ट्रक्शंस की तरफ। इसको आप हिला के फ्रीज़ कर सकते हैं, और इसका साइज़ देखें कि ख़ासा बड़ा है क्योंकि ये पक के श्रिंक हो जाएंगे। अच्छा, फ्रीज़ करने में आप इसके ऊपर टमाटर मत लगाइएगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि टमाटर आप कैसे ऐड कर सकते हैं फ्रोज़न वालों पे। और इसकी लेयर्स इस तरह लगा के आप इसको फ्रीज़ कर लीजिए। और उसके बाद जब आप इसको फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करेंगे तो इस पॉइंट पे जब आपका कबाब श्रिंक हो चुका होगा और आपको लगेगा कि साइड ब्राउन हो गई है और ऊपर वाली साइड कच्ची है, उस टाइम पे आप इसके ऊपर टमाटर लगाएं। और अब मैं इसको फ्लिप करूँगी तो ये देखें कि टमाटर बिल्कुल अपनी जगह पे है। तो ये थी आज की रेसिपी पेशावरी चप्पल कबाबों की टमाटर की चटनी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।